कांट का जो सिद्धांत है निरपेक्ष आदेश का, उसकी जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कांट के अनुसार मनुष्य के कर्मों का नैतिक मूल्य उसके परिणामों पर आधारित नहीं होता। अतः नैतिकता का सर्वोच्च नियम परिणाम निरपेक्ष ही हो सकता है। यह नियम पूर्णतः बौद्धिक है। कांट के मतानुसार इन नियमों की उत्पत्ति मनुष्य की भावनाओं और इच्छाओं पर आधारित न होकर केवल उसकी बुद्धि से उत्पन्न होते हैं। इन बौद्धिक और परिणाम निरपेक्ष उच्चतम नैतिक नियमों को कांट ने निरपेक्ष आदेश की संज्ञा दी है। इसका कारण यह है कि कांट के विचार में मनुष्य इस नियम का पालन किसी अन्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि स्वयं इसे ही लक्ष्य मानकर इसके प्रति आदर की भावना के कारण करता है। कांट का मत है कि निरपेक्ष आदेश ही नैतिकता का सर्वोच्च नियम है, जिसके आधार पर मनुष्य के समस्त कर्मों का नैतिक मूल्यांकन किया जा सकता है। कांट जो हैं सभी आदेशों को दो भागों में विभाजित करते हैं, सापेक्ष आदेश और निरपेक्ष आदेश। अब हम जब सापेक्ष आदेशों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सापेक्ष आदेश जो हैं उनकी दो विशेषताएं हैं। पहला तो यह है कि ये उद्देश्य पूर्ति का साधन है। सापेक्ष आदेश वह हैं जो मनुष्य को किसी अन्य उद्देश्य की पूर्ति के साधन के रूप में कोई कर्म करने या न करने के लिए बाध्य करता है। स्पष्ट है कि प्रत्येक बुद्धिशील व्यक्ति केवल वे ही कर्म करते हैं जो किसी उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हों। ऐसे व्यक्ति पहले उद्देश्य निश्चित करते हैं और फिर उसे पाने के लिए कर्म करते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई छात्र यह निश्चित कर लेता है कि उसे इस वर्ष कॉलेज परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास होना है, तो वह अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यथासंभव अधिक से अधिक अध्ययन करता है। स्पष्ट है कि सापेक्ष आदेश मनुष्य को किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई कर्म करने या न करने को बाध्य करते हैं। सापेक्ष आदेश का यह स्वरूप है कि यदि X उद्देश्य की पूर्ति करनी है तो Y कर्म करना चाहिए। दूसरा है उद्देश्य पूर्ति तक सहायक। सापेक्ष आदेश के अनुसार कर्म करना जो है वह मनुष्य के लिए तभी तक अनिवार्य है जब तक वह किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति करना चाहता है। यदि वह इस उद्देश्य का परित्याग कर देता है तो वह उसकी पूर्ति के लिए किए जाने वाले कर्म को भी न करने के लिए स्वतंत्र है। यही कारण है कि कांट ने सापेक्ष आदेश को नैतिक आदेश के रूप में स्वीकार नहीं किया। सापेक्ष आदेश को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है हेत्वाश्रित और दूसरा है प्रकृत। जो हेत्वाश्रित आदेश हैं उन्हें हम विशेष उद्देश्य से प्रेरित जो है वह आदेश कहते हैं, और प्रकृत जो है वह सामान्य उद्देश्य से प्रेरित होते हैं। पहली बात हम हेत्वाश्रित आदेश की जब करते हैं तो हम देखते हैं कि इनका संबंध उन उद्देश्य से है जिनकी पूर्ति के लिए सभी मनुष्य प्रयास नहीं करते। यह विशेष वर्ग के विशेष उद्देश्य होते हैं, जैसे परीक्षा में पास होना, कोई विशेष कला सीखना, यात्राएं करना आदि। इस प्रकार के आदेशों को कांट ने कौशल संबंधी आदेश कहा है। दूसरा है प्रकृत आदेश। इनका संबंध उन आदेशों से है जिनकी प्राप्ति के लिए सभी वर्गों के व्यक्ति प्रयास करते हैं, जैसे आनंद प्राप्त करना, भोजन प्राप्त करना आदि, यानी जो प्राणी की प्रकृति से संचालित होते हैं। कांट कहते हैं कि प्रत्येक सापेक्ष आदेश शर्त युक्त होता है, अतः इसका उल्लंघन शर्त पूरी न होने पर किया जा सकता है। अतः कांट ने सापेक्ष आदेश को नैतिक नहीं माना। दूसरी बात हम जो करते हैं, दूसरे प्रकार के जो आदेश हैं वह है निरपेक्ष आदेश। कांट निरपेक्ष आदेश की बहुत सी विशेषताएं बताते हैं जिनकी हम चर्चा करते हैं एक एक करके। सबसे पहला है कि ये उच्चतम नैतिक आदेश है। कांट के विचार में निरपेक्ष आदेश उच्चतम नैतिक आदेश है। निरपेक्ष आदेश मनुष्य को जो कर्म करने के लिए बाध्य करता है वह आदेश उच्चतम आदेश होता है। दूसरा है कि यह स्वतः शुभ है। निरपेक्ष आदेश किसी अन्य उद्देश्य की पूर्ति का साधन न होकर अपने आप में शुभ होता है। निरपेक्ष आदेश की परिभाषा देते हुए कांट ने कहा है, निरपेक्ष आदेश वह है जो कर्म को किसी अन्य उद्देश्य की पूर्ति का साधन न मानकर अपने आप में ही शुभ और अनिवार्य मानता है। अगली जो विशेषता है वह है यह पूर्णतः बौद्धिक है। निरपेक्ष आदेश पूर्णतः बौद्धिक है।
यह मनुष्य की भावनाओं, प्रवृत्तियों और इच्छाओं पर निर्भर नहीं है और इसका संबंध कर्मों के परिणामों से नहीं है। यह स्वतः साध्य है। निरपेक्ष आदेश नैतिक नियमों को स्वतः साध्य मानकर मनुष्य को सदैव उसका पालन करने के लिए बाध्य करता है। यह आदेश मनुष्य को बताता है कि उसे नैतिक नियमों को सार्वभौमिक मानकर स्वतः साध्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए, किसी उद्देश्य की पूर्ति के साधन के रूप में नहीं। यह परिणाम निरपेक्ष है। कांट यह मानते हैं कि निरपेक्ष आदेश सार्वभौमिक होने के साथ साथ परिणाम निरपेक्ष भी होता है। वह परिणामों के आधार पर किसी नियम को नैतिक नियम मानने की आज्ञा नहीं देता। परिणामों पर विचार किए बिना ही मनुष्य को सार्वभौमिक नियमों के अनुसार आचरण करना चाहिए। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि निरपेक्ष आदेश के अनुसार केवल ऐसे नियम को ही नैतिक नियम माना जा सकता है जो परिणामों पर आधारित न हो और सभी मनुष्यों पर लागू किए जा सकें। कांट जो हैं वह कुछ उदाहरणों के द्वारा निरपेक्ष आदेश के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। जैसे आत्महत्या करना। कांट का कहना है कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति इस नियम के अनुसार कार्य करता है कि यदि जीवन में सुख की अपेक्षा दुख अधिक हो तो उसे समाप्त कर देना चाहिए। परंतु कांट के अनुसार यह नियम नहीं हो सकता, क्योंकि मानव का कर्तव्य जीवन की वृद्धि करना है, उसे नष्ट करना नहीं। उस आधार पर कांट ने आत्महत्या को अनैतिक और अपने प्रति पूर्णबंधी कर्तव्य के विरुद्ध माना है। दूसरा है शारीरिक और मानसिक विकास करना। कांट मानसिक और शारीरिक क्षमताओं का विकास न करना भी अनैतिक मानते हैं, क्योंकि बौद्धिक प्राणी होने के नाते कोई भी व्यक्ति यह संकल्प नहीं कर सकता कि जो उसे क्षमता दी गई है उसके अनुसार वह कार्य नहीं करे। यदि वह अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का विकास नहीं करता तो यह नैतिक नहीं होता। इसकी आलोचना भी कांट करते हैं कि और कहते हैं कि कांट की यह बात कि किसी परिस्थिति में पूर्णबंधी कर्तव्य का अपवाद नहीं है, जैसे ऋण चुकाना, सदैव सही होगा। केवल कभी ऐसा हो सकता है कि हम किसी व्यक्ति से हथियार लें और थोड़े समय बाद उसे लौटाने जाएं तो वह पागल या हत्यारा हो जाए, तो ऐसे स्थिति में उसे हथियार देना सही नहीं होता। दूसरा है आत्महत्या का सार्वभौमिक नियम भी सही नहीं, क्योंकि जब जीवन में निरंतर पीड़ा और दुख के अतिरिक्त कुछ भी न रह जाए तो उसे समाप्त करना ही उचित नहीं माना जा सकता और उसे सार्वभौमिक बनाया जा सकता है। इस प्रकार कांट के निरपेक्ष आदेश के जो सिद्धांत था, नैतिक सिद्धांत, उसकी हमने चर्चा की, उसके उदाहरणों और उसकी आलोचना के बारे में भी हमने विस्तृत चर्चा की।